Hello and welcome to our show that is related to the science and जो आज का हमारा टॉपिक है कि आप एक राइट यूनिवर्सिटी कैसे चूज करें फॉर योर पीएचडी डिग्री और यू कैन से योर पोस्ट डॉक्टरल डिग्री। तो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, चार मेजर फैक्टर्स हैं इसमें जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला जो मेजर फैक्टर है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। सेकंड जो मेजर फैक्टर है कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हैं उसमें जो भी डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम है उसकी रेपुटेशन क्या है। थर्ड मेजर इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी रीजन में है उसमें आपकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल ये चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट लिविंग कंडीशंस they get changed actually from area to area, like state to state, country to country and like that. एंड फोर्थ मेजर पॉइंट है कि करियर डेवलपमेंट, कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर रहे हैं या पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आपकी करियर डेवलपमेंट का क्या चांस है और आपका क्या करियर रहने वाला है। तो दीज आर द फोर मेजर फैक्टर्स, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एंड अगेन these are the four factors actually जहाँ पे आपको फैकल्टी एक्सपर्टीज, जिस भी डिपार्टमेंट को आप चूज कर रहे हैं उसमें फैकल्टी एक्सपर्टीज क्या है और कैसी हैं, रिसर्च फैसिलिटीज कैसी हैं, लैब्स कैसी हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है, और सबसे पहला कि यूनिवर्सिटी का एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है। एंड फोर्थ पॉइंट कि जो भी डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, उसके कोलोब्रेशंस कहाँ पे हैं। एक्चुअली कोलैबोरेशंस मींस लैब टू लैब कोलैबोरेशन, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोलैबोरेशंस, ऑल द कोलैबोरेशंस पे भी हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एकेडमिक रेपुटेशन एंड रैंकिंग। इसका मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी का भी रैंकिंग देखना है, आपको डिपार्टमेंट का भी देखना है, आपको फैकल्टीज का भी देखना है। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए, दैट इज टू कंसिडर द यूनिवर्सिटी एकेडमिक रैंकिंग एंड इट्स रेपुटेशन। रैंकिंग हिंदुस्तान में एक तरीका है कि आप नेक ग्रेडिंग यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, हालांकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता एक्चुअली। और नेक ग्रेडिंग एवं ही आ जाती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे, लाइक CSIR के इंस्टीट्यूट्स हैं, DBT के हैं, DST के हैं, वो इन सब रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते एक्चुअली। आजकल कुछ नए इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसर खुले हुए हैं, IIC बेंगलोर है, कुछ बहुत स्पेसिफिक लैब्स हैं, वो सब इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो नेक ग्रेडिंग का कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस मैं नहीं समझता कि है। तो उसमें बेटर है कि यू अडॉप्ट सम अदर वेज एक्चुअली, लाइक जो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं आप उनको देख सकते हैं। सेकंड ये है कि ओवरऑल जो एकेडमिक क्वालिटी उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट का क्या है और उसका रिसर्च रिकॉग्निशन क्या है। रिसर्च रिकॉग्निशन मीन्स जब भी आप किसी भी एक बेसिक वेब पेज पे जाएंगे जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी का है या किसी जो भी पब्लिकेशन या रिसर्च के लिए हैं एक्चुअली, वहाँ पे आप ये सब चेक कर सकते हैं एक्चुअली। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे एक एम्फेसिस ये है कि सिर्फ रैंकिंग के बेस पे आप डिसीजन मत बनाइए, और रैंकिंग को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जो एक्रेडिएशन संस्थाएं हैं या जो एक्रेडिएशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है एक्चुअली इस केस में, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। कुछ सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को ले लेते हैं, कुछ सिर्फ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को ले लेते हैं जहाँ पे आपको पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिल सकती है। बट स्टिल you can check the reputation और रैंकिंग यूनिवर्सिटी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका करियर अपॉर्चुनिटी क्या होना चाहिए। सेकंड मेजर जो चीज़ आती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप एडमिशन चाहते हैं वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं। फैकल्टीज़ कैसी हैं कैसी नहीं हैं ये मुझे नहीं लगता आपके पीएचडी में या पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम में कोई ज़्यादा मैटर करता है।
उनका नेचर मैटर करता है, व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। लेकिन उनका रिसर्च एक्सपीरियंस, उनका रिसर्च बैकग्राउंड वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ultimately you have to go with them, and if person is not experienced, having no much research interest or no much better research profile, then definitely he cannot teach you in a better way, and he cannot take care of your other things। तो फैकल्टी की एक्सपर्टीज को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली। तुम एक बार ना स्पीकर म्यूट कर दो, माइक माइक म्यूट कर दो। तो उनमें कुछ वेबसाइट्स हैं बेसिकली जो बेटर वेबसाइट्स हैं, लाइक वेब ऑफ साइंस है, जहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई भी फैकल्टी हो, लेट्स इट बी आर्ट, साइंस और व्हाटएवर, कॉमर्स, उनकी आप रिसर्च प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि उनका कैसा रिसर्च एक्सपीरियंस है, और कैसी-कैसी उनकी चीज़ें हैं, और क्या उनका रिसर्च इंटरेस्ट है। वेब ऑफ साइंस ब्रॉड है, स्कोपस अगेन इट्स वेरी ब्रॉड एक्चुअली, ब्रॉड जो मीन्स वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस प्लस गूगल स्कॉलर, ये आपके टोटल एरिया को कवर करते हैं, मीन्स आर्ट, साइंस, कॉमर्स, व्हाटएवर इट इज देयर, they will show you the publications and research area of any person actually। However, PubMed it is very much specific, जो कि आपको लाइफ साइंसेज या केमिस्ट्री के टीचर्स का ही प्रोफाइल आपको शो करती है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस फैकल्टी का कहाँ पे क्या एरिया ऑफ रिसर्च है, कैसी उसकी पब्लिकेशंस हैं, और कैसा वो कैसे रेपुटेड उसकी पब्लिकेशंस हैं टू बिफोर टू ज्वाइन द पर्सन। बाकी और फैक्टर्स हैं, लाइक जो फैकल्टी है वो स्टूडेंट्स के साथ में कितना एंगेज करती हैं एक्चुअली, कितना उनके काम को मॉनिटर करती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, रेपुटेशन क्या है, और हाउ मच सपोर्टिव दे आर कि वो आपकी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें, और आपकी रिसर्च मैटर्स में वो आपको फाइनेंशियली मेजर यहाँ पे है कि वो आपको सपोर्ट कर सकें। तो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स विच वन हैज टू टेक केयर। तो थर्ड नंबर जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च फैकल्टी एंड रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम कहीं पे भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर आपके पास फंड्स ही ना हो, पैसे ही ना हो, तो यू कैन नॉट परचेज द थिंग्स एंड यू कैन नॉट एग्जीक्यूट योर रिसर्च इन ए बेटर वे। तो सबसे पहले मीन्स थर्ड एट द थर्ड पॉइंट यू मस्ट कंसिडर कि लेबोरेटरीज कैसी हैं, वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, और आपकी रिसर्च रेलेवेंट जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं एक्चुअली। तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च वहीं पॉसिबल है जहाँ पे लैब फैसिलिटीज और बाकी चीज़ें अच्छी हैं एक्चुअली। इसको कंसिडर एक और वे में भी किया जा सकता है कि बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द मनी, और यू कैन से एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द ग्रांट्स विच आर देयर विद द लैब्स। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कितने एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स किस लैब में चल रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ही ज़्यादा लैब के पास पैसा होगा, और लैब उतनी ही रिच होगी, और उतना ही वो आपको ड्यूरिंग द पीएचडी सपोर्ट कर सकती है। प्लस जो डिपार्टमेंटल फंड्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो आपको रिसर्च फैकल्टी फैसिलिटीज और रिसोर्सेज के बारे में बता सकती हैं, लाइक लेबोरेटरी कंडीशंस क्या हैं, लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैसी है, एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में, और डिपार्टमेंट में कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितनी चीज़ें हैं। कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन रेलेवेंस है जब आपके करियर की बात आती है, क्योंकि इट गिव्स यू द एक्सपोजर एक्चुअली टू द अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड अदर फैकल्टी पर्सन्स एक्चुअली आइदर अब्रॉड और विद इन द कंट्री। तो किस आदमी के कितने अच्छे लिंक्स हैं, कितने अच्छे कोलैबोरेशंस हैं दूसरी लेबोरेटरीज के साथ में, डिपार्टमेंट्स के साथ में, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और सबसे मेजर ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट
इस तरह की कोलैबोरेटिव साइन करके बैठे होते हैं जिनका कोई लेना-देना नहीं होता है, एटलीस्ट इन इंडिया, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो आप ये भी देखिए कि कोलैबोरेशन जो है, जो यूनिवर्सिटी या बाकी लोग शो कर रहे हैं, वो कितने एक्टिव हैं और उन कोलैबोरेशंस में कोई कुछ हो भी रहा है या नहीं है। एक्चुअली दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली टू सी। फंडिंग अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे आपकी फंडिंग अपॉर्च्युनिटी की बात हो रही है, ना कि अ, दूसरे उसकी डिपार्टमेंट की या इंडिविजुअल आपके जो भी फैकल्टी मेंबर है जिसको आप चूज़ करते हैं उसकी। फंडिंग अपॉर्च्युनिटी मीन्स कि पीएचडी लंबा टाइम होता है एंड विदाउट मनी और विदाउट फंड्स you cannot go ahead actually for that much long time, like 3.5 साल मिनिमम पीरियड कुछ यूनिवर्सिटीज में है, कुछ में थोड़ा और कम होगा, कुछ में ज़्यादा है। ऑन एंड ऑन एन एवरेज ये एक माना जाता है कि 4.5 साल 5 साल उसमें लग जाते हैं। तो जब तक कि आपके पास फंड्स नहीं है या कोई स्कॉलरशिप नहीं है या कोई ग्रांट नहीं है या कोई भी किसी भी तरह की असिस्टेंस नहीं है पैसे की, तो इतना लंबा टाइम आपको निकालना मुश्किल होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि भाई आप जहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई इस तरह की स्कॉलरशिप फेलोशिप वगैरह आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड इट। तो इसमें ये भी है कि जब आपको पैसा मिल रहा है खाने-पीने का, तो आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं होते हैं एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा आप प्रेशर में नहीं आते हैं कि आपको जल्दी पीएचडी करना है या बहुत जल्दी करना है, क्योंकि एटलीस्ट आपका एक खाने-पीने का, रहने का काम चल रहा होता है। प्रोग्राम रेपुटेशन जैसे हमने पहले ही बात कर ली है, फैकल्टी एंगेजमेंट वगैरह एंड कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एकेडमिक सपोर्ट वी डिस्कस्ड। फाइनली द लिविंग कंडीशंस, जो चौथा पॉइंट है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, लोकेशन एंड कैंपस लाइफ। लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम जगह चेंज करते हैं, देयर इज लैंग्वेज डिफरेंस एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज डिफरेंस, फूड डिफरेंस, देन क्लाइमेट डिफरेंस इज देयर। तो हम इन चीज़ों में एडजस्ट कर पाएँ, वही जगह हमें चूज़ करनी चाहिए एक्चुअली। और हिंदुस्तान में तो और बहुत सारे राज्य हैं एक्चुअली, जहाँ पे बहुत कुछ आता है जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे शायद हम डिस्कस करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट हमें किसी भी इंस्टीट्यूट को जॉइन करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि कैंपस का लोकेशन क्या है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का खाना-पीना, वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह क्या हैं, क्या नहीं है, और उनमें आप एडजस्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अ, 5th पॉइंट जो हम देख सकते हैं, जहाँ से हम डिसीज़न ले सकते हैं कि एलुमनी नेटवर्क कैसा है उसमें और उनकी आउटकम, करियर आउटकम्स कैसी हैं। एलुमनी मीन्स जो स्टूडेंट पहले वहाँ से पीएचडी कर चुके हैं, अ, उनकी यूनिवर्सिटी कितनी हेल्प कर पाती है, डिपार्टमेंट कितनी हेल्प कर रहा है, और वो आज के दिन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कितना उनका रिसर्च जो पीरियड था वो सक्सेसफुल रहा और कितना नहीं रहा, वो भी हमें एक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया देती है किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी फैकल्टी को ज्वाइन करने से पहले। सो वी कैन डिस्कस with the alumni of that particular department to get a better idea how whether you have to join for postdoctoral research, no sorry, doctoral research or PhD or not. पर्सनल फिट एंड हैप्पीनेस, वो चीज़ें आप देख सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी कितनी है फॉर योर पर्सनल कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। सो फाइनली दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि मेजर हैं कि पहले प्रोग्राम का रेपुटेशन कैसा है, यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन कैसा है, ग्रेडिंग कैसी है, करियर डेवलपमेंट के कितने चांसेस हैं, वहाँ पे आपके रिसर्च इंटरेस्ट, जो आपका इन पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट है, वो वहाँ पे अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी वहाँ पे लोकेशन क्या है, दैट इज़ द 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट एज वी डिस्कस कि आपको फंडिंग असिस्टेंस वहाँ पे कितनी मिल रही है। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो कि किसी भी जगह पे पीएचडी या पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन। अभी